हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू किरण ब्लॉग्स। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाएं और मुझे सब्सक्राइब करें। आज हम लोग जा रहे हैं एक शादी में। तो ये शादी में जाने से पहले ना बंदे को एक दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हम किसी की शादी में जा रहे हैं, हमारी शादी नहीं है। स्पेशली कोई रिलेटिव अगर बहुत करीब का है तो चलो बनता है, लेकिन इस बात का हमें ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि ये हम लोग किसी की शादी में जा रहे हैं तो हमें ऐसे तैयार होना है कि लगना चाहिए हम गेस्ट हैं, ना कि हम दुल्हन हैं या हम दुल्हन की बहन है। तो पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि भाई हाँ मेकअप बहुत अच्छा न्यूड मेकअप चल रहा है आजकल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यार ये क्या है यार, इतना तैयार होते हैं, इतनी ज्वेलरी, इतना ड्रेसअप, मतलब नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मेहमान हो तो मेहमान लगने चाहिए, ना कि दुल्हन लगने चाहिए। तो फ़र्क लगना चाहिए कि यार दुल्हन बेचारी कौन है, उसका इतना अच्छा दिन होता है, इतना बड़ा दिन होता है उसके लिए, और हम लोग जो है वो एवं इतना तैयार होकर चले जाते हैं कि सारी अट्रैक्शन हम लोग ले लेते हैं। तो ये बहुत गलत है। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट के लिए मैंने स्किन को प्रेप कर लिया है, और स्किन को प्रेप करने के बाद अब हम करेंगे बाल। खुल जाओ। तो हम लोग करेंगे अपने बाल पीछे, ये हम ऐसे कर लेते हैं। अब हम करेंगे फाउंडेशन की तैयारी। फाउंडेशन की तैयारी कुछ ऐसी होने वाली है मेरी कि पहले तो मैं जो है वो करेक्टर लगा देती हूँ। अपनी स्किन टाइप होती है, सबका अपना तरीका होता है करने का, को बेहतर पता होता है अपनी स्किन के बारे में। तो मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ मैं ये बता दूँगी, लेकिन क्या यूज़ कर रही हूँ ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्किन होती है। और अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ तो आई लेट यू नो, डोंट वरी, कमेंट कर दो, मैं बता दूँगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा यही है कि आपको पता होना चाहिए कि यूज़ कैसे करना है। हेलो भागो यहाँ से, मैं मेकअप कर रही हूँ। तो मैं जो है वो करेक्टर यूज़ करूँगी जहाँ मुझे लग रहा है मेरी डिस्कलरेशन है, क्योंकि मुझे फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा है। तो या ये मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। तो आई एम डन विद करेक्टर मेरा हो गया है। मैं जाऊँगी कंसीलर की तरफ। कंसीलर का ये सीन है कि मैं लगा के छोड़ दूँगी जब तक जो है वो मेरा फाउंडेशन का काम होता रहेगा। अच्छा, सबकी अपनी आदत होती है, कोई जो है वो पहले फाउंडेशन लगाता है, कोई पहले आई शेडो लगाता है, सबकी डिफरेंट चॉइस है, लेकिन मैं जो है वो उनमें से हूँ जो पहले फाउंडेशन लगाते हैं। तो मैं ये कंसीलर जो है वो लगा के छोड़ दूँगी। देखो कोई मेकअप का ऐसा सीन है कि कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही आपने पहले अप्लाई करना है और यही आपने बाद में अप्लाई करना है, ये आपने इतना अप्लाई करना है उतना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जो चाहे जैसे चाहे आप कर सकते हो, क्योंकि आपका फेस आपको पता है कि कहाँ जो है वो आपकी कमी रह गई है जो आप मेकअप से पूरी कर सकते हो। तो वो सबको अपना अपना पता होता है पर्सनली। अच्छा, जो कंसीलर है उसको मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, जो एक्स्ट्रा फेस पे जहाँ मैंने लगाया है अपना, मैं सिर्फ वहाँ जो है वो ब्लेंड करूँगी, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ फाउंडेशन, जो मैं खुद फर्स्ट टाइम जो है वो बना रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो हैक्स वगैरह देखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अप्लाई किया जाए। तो उसके लिए मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन जितना आपको फेस के अकॉर्डिंग चाहिए, और लिक्विड फाउंडेशन है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड लिक्विड इल्यूमिनेटर, दिस वन, ओके। डालेंगे प्राइमर, क्योंकि मैंने फेस पे प्राइमर नहीं लगाया इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ प्राइमर। अगर ये अच्छा बन गया ना तो मैं आप लोगों को रिकमेंड ज़रूर करूँगी। एक तो जब जो चीज़ चाहिए होती है ना वो मिलती नहीं है, इसमें बड़ा गुस्सा आता है। सो येस, एंड हेयर इज़ द लुक, नॉट बैड। सो हमने अपने पूरे फेस पे जो है वो अप्लाई कर लिया है। मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे मेकअप आपका उतना फ्लॉलेस होगा। अभी तक मैंने जो है वो अपने कंसीलर को ब्लेंड नहीं किया है, वो ऐसे ही रखा हुआ है मैंने। इनफैक्ट मैंने आईलिड पे भी कुछ नहीं लगाया है। सो भाई मेकअप कुछ ऐसा करेंगे आज का, मे बी दिस और दिस। सो हमें खुद भी नहीं पता हम लोग कैसा मेकअप करने वाले हैं, मैंने सिर्फ प्लान किया है कि ऐसा करना है। अब वो ऐसा होगा या नहीं तो आपको पता है, करते करते कुछ और ही हो जाता है। दो चीज़ें होती हैं, या मेकअप होता है या मेकअप नहीं होता है। अब जाहिर है आप मेकअप मुंह पे कर रहे हो तो मेकअप नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा। तो मेकअप की जगह प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो तो हमारी स्किन टेक्सचर ही कुछ ऐसा है कि उसमें मेकअप दिखता है, क्रैक्स भी पड़ते हैं, नॉर्मल है, सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। बस क्या है, छोटे मोटे हैक्स होते हैं, अगर वो आप ट्राई कर लें तो मेकअप जो है वो थोड़ा फ्लॉलेस हो जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप अपनी स्किन केयर करें अच्छे। तो फ़िलहाल तो फाउंडेशन अच्छा लग रहा है अभी तक, तो ठीक है। लेट्स सी आगे कैसा ये मुझे देगा लुक। अब मैं करूँगी कॉन्टोरिंग, ठीक है। कॉन्टोरिंग मेरे पास दो हैं, एक लिक्विड में है एक पाउडर में है।
फेस पे जैसे मैंने फाउंडेशन यूज़ किया तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तो ये क्रीमी जो है वो मैं यूज़ करूँगी इसमें कंटूरिंग के लिए। एंगल ब्रश यूज़ करूँगी। कंटूरिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ कि मेरा फेस ऑलरेडी इतना पतला है तो मैं उसको और ज़्यादा नहीं छेड़ती हूँ, बट शेप देने के लिए खाली मैं यहाँ पे करूँगी। तो ये मैं डैप कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, बस इतना सा मुझे चाहिए। ठीक हो गया। अब हम लोग करेंगे नोज़ कॉन्टूर। नोज ब्लेंडिंग ही अलग होती है। अच्छा, लूज़ पाउडर बहुत लोग यूज़ करते हैं, मुझे लूज़ पाउडर नहीं अच्छा लगता तो मैं यूज़ करूँगी फेस पाउडर। क्या कहते हैं, कंसीलर को हमने सेट नहीं किया अभी तक। कंसीलर ऐसे कैसी ही है। ये जो हमने लगाया था कंसीलर को मैं जो ब्लेंड करती हूँ मैं पहले फिंगर से ब्लेंड करती हूँ। अच्छा, ऊपर थोड़ा देख कर क्योंकि क्रीज वगैरह पड़ जाती हैं और ये नेचुरल है, कुछ ऐसी मसले वाली बात नहीं है भाई। इंसान है, स्किन का टेक्सचर ऐसा है कि ये चीज़ें आ जाती हैं तो इतना ज़्यादा कोई वो हेडेक नहीं है। ये भी मेरा ब्लेंड हो गया। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में स्टे कर फेस पाउडर। आईब्रोज का क्या सीन है कि मेरे पास एक चुन्नी मुन्नी सी रह गई है, ये आईब्रो पेंसिल जो मुझे बहुत पसंद है ये कलर, वरना मेरे पास ये वाला भी है, ये भी अच्छा है, ये वाला कलर है, लेकिन कुछ मेरे मतलब का कलर नहीं है ये ना, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कुछ इस तरह का है। फिर उसके बाद मेरे पास एक और पेंसिल है, बट पता नहीं क्यों मैं इस पर सेटिस्फाइड हूँ और मेरे पास दो हैं और दोनों चुन्नी मुन्नी सी रह गई हैं। पहले हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे अपनी। तो ये हो गया ऐसे। आईब्रोज के लिए आपको थोड़ी सी जो है वो, अगर जिसको नहीं आती, फॉर बिगनर्स आई एम सेइंग यू नीड प्रैक्टिस, एक्चुअली यू नीड प्रैक्टिस। क्योंकि जब मैं भी मेकअप वगैरह करती थी तो मुझे सबसे मुश्किल पार्ट लगता था ये आईब्रो। अभी मैंने कोई ब्लेंडिंग नहीं की है, मैंने कुछ भी नहीं किया है और देख लो यार रिज़ल्ट। सो अब हम करेंगे ब्लेंडिंग। इंसान है और इंसान ख़ता का पुतला है और उससे गलतियां होती हैं। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो भाई इग्नोर करना, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है और हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। तो इसीलिए ये तो भूल जाओ कि हमने सबको खुश रखना है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब सेम नहीं होते, सब इंसान सेम नहीं होते हैं, सब इंसान की सोच सेम नहीं होती है। तो आप लोग खुश तो सबको नहीं रख सकते। खैर, ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि आप मिस्टर या मिस परफेक्ट बन जाओगे और आप सबको खुश रखोगे, कोई एक तो होगा जो टांग अड़ाएगा। अब बारी है आई शेडो। सोच समझ के करने वाला पार्ट आ गया है फाइनली। तो हम लोग शुरू करेंगे थोड़ा कुछ न्यूड कलर से। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ताकि अगर ब्लंडर हो जाए तो हम उसको एडजस्ट कर सकें। न्यूड कलर में बस कुछ ऐसे कलर्स हैं, न्यूड कलर में कुछ ये कलर्स हैं, न्यूड कलर में बस यहाँ भी है। तो शेडोज़ तो बहुत सारे हैं, ये भी है। तो हम लोग देखेंगे हम कहाँ से जो है वो क्या उठाएंगे, क्या कलर उठाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि मैं नहीं बता सकती कि मैं कौन सा मेकअप यूज़ कर रही हूँ, कैसे यूज़ कर रही हूँ। मैं ये बता सकती हूँ कैसे यूज़ कर रही हूँ, हाँ, लेकिन क्या चीज़ कहाँ से उठा रही हूँ तो मैं ये कैसे बताऊँ। एक ब्राउन कलर वहाँ का, एक पिंक कलर वहाँ का, तो मैं कोई एक ब्रांड को प्रमोट तो यहाँ कर नहीं रही हूँ जो मैं एक ही ब्रांड से जो है वो सारे शेडोज़ उठाऊँगी। ये पहले उठा दिया है अपना न्यूड कलर और उसके बाद फिर हमने इस पर अच्छे से पूरी ब्लेंड कर दिया। ठीक है। अच्छा, मैं क्रीमी लो कंसीलर वगैरह लगा के और उसको ऐसे ही छोड़ते हैं, उसको पाउडर से सेट नहीं करते और डायरेक्ट आई शेडो यूज़ करते हैं। तो देखो उनका अपना तरीका है, मेरा क्या तरीका, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं पहले पाउडर ही यूज़ करती हूँ ताकि ब्लेंडिंग में आसानी हो, क्योंकि पाउडर के ऊपर पाउडर यूज़ होता है तो आसानी हो जाती है। अच्छा, अभी जो मिडिल में है ये वाला कलर, अब हम लोग इस पर आ गए। ठीक है, तो इस पे आए। अब हम लोग अपनी क्रीज़ पे फोकस करेंगे। आप अपनी आँख को बेहतर है नीचे रखें तो आपको अपनी क्रीज़ की लाइन दिख जाएगी। तो ये वो क्रीज़ की लाइन होती है, ये वाली, ये देखो, ये वाली जो होती है हमारी होती है क्रीज़ की लाइन। ठीक है, तो हम आँख मेरी बिल्कुल नीचे है और मैं इस पर जो है वो फोकस कर रही हूँ अपनी क्रीज़ लाइन पे। तो क्रीज़ लाइन पे अच्छे से फोकस करने के बाद ये बस एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है और बहुत ब्रश को थोड़ा पीछे से पकड़ना है ताकि हार्श ना हो, क्योंकि जितना करीब से करोगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। तो ये जितना आप एंड पे पकड़ोगे इतना सॉफ्ट और ब्लेंडिंग वाला मेकअप होगा। ये कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन का ही शेड है लेकिन ब्राउन नहीं है। तो इसको भी हम लोग टैप करेंगे कॉर्नर पे। हमने ऐसे टैप किया है, पहले हम लोग टैप करके सेट किया है जितना हमें चाहिए। डस्ट आउट कर दो, शेडो जैसा जो है वो इल्यूजन बन जाएगा। क्रीसिंग वगैरह पहले कर लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं, उस लाइन के अंदर ही हमें जो है वो सारे काम करने होते हैं। तो ये हमने कर दिया। कलर का था और मुझे इसको नहीं यूज़ करना था किसी भी चीज़ के लिए,
तो ये टिश्यू लिया आपने और इसको ऐसे करके जस्ट सिंपल आपने बहुत हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे क्लीन करना है। तो ये देखो आपका सारा ब्राउन कलर इसमें आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रश क्लीन। इस तरह से जो है वो आप जल्दी से एक हैक ले सकते हो बिना ब्रश को गीला किए और कुछ स्प्रे वगैरह किए, तो आपका ये काम भी आसानी से हो गया। तो ये आपको मिल गई एक अच्छी सी टिप। एक्स्ट्रा जो भी है मैंने डस्ट आउट किया है। सो अब बारी है आई शेडो की, जो हम लोग बिल्कुल मिडिल में लगाने वाले हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं सोच रही हूँ ये लगा दूँ। अच्छा, इस तरह वाली चीज़ें जो है वो मैं फिंगर से लगाती हूँ, मैं ब्रश का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मुझे इससे कंफर्टेबल लगता है तो मैं उसी से करूँगी। तो बस आँख को आपने नीचे रखनी है, नीचे वाले मिरर में देखना है और जस्ट ऐसे फिंगर से अप्लाई करना है। आप चाहो ब्रश से अप्लाई कर लो अगर आपको उससे अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, लुक एट द पिगमेंट गाइस। ड्रेस वगैरह क्या है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ड्रेस भी बताऊँगी। ड्रेस, ज्वेलरी, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद ना एक फैमिली में हमारी बिल्कुल घर की शादी है समझे, उसमें मैं करूँगी अच्छा सा खूबसूरत सा बोल्ड मेकअप और अच्छा सा जो है वो ग्लैमरस भी होगा और ड्रेसेस भी बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं, ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो उसके लिए भी आप लोगों को स्टे ट्यून रहना पड़ेगा। और जिन लोगों ने अभी अभी मुझे ज्वाइन किया है वो जल्दी से जाएं और मुझे सब्सक्राइब करें। फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी और अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। आई भी जो है वो मेकअप करना है, उसके लिए पहले मैं लूँगी लाइट ब्राउन कलर। लाइट ब्राउन कलर लेने के बाद उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अब थोड़ा सा ऊपर, और ये हो गया। बिल्कुल आपने जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है और अच्छी सी ब्लेंडिंग करनी है। कुछ इतना वो नहीं है कि मैं बता रही हूँ ना, मेकअप में कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। बस आपको तरीका अगर पता है, ब्लेंडिंग आपको पता है, ये आपको पता है कौन सा कलर कब लगाना है, तो समझो आप पास हो गए, ठीक है। कर लो। मैं भी कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ बट आई एम ट्राइंग, यू नो, ट्राई योर बेस्ट, नेवर गिव अप, नेवर एवर। अंडर आई नीचे में ब्लेंडिंग करेंगे और ब्लेंडिंग करने के बाद ये देखो, नॉट बैड। ये देखो, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ग्लिटर ऑन माई आई। अच्छा, उसके बाद ना मैं अप्लाई करूँगी डस्ट, और डस्ट में आप लोगों को शेड्स दिखाती हूँ यार, ओह माय गॉश। सो ये है एक, देखने में ये वाइट है बट एक्चुअली इट्स नॉट वाइट, ये एक गोल्ड का शेड देता है। ये देखो, ये इसका शेड है। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं एग्जैक्टली कौन सा यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने दोनों निकाल के रख दी यहाँ पर। फर्स्ट कुछ ऐसी है, ठीक है, और दूसरा ये। देख रहे हो यार इसकी नाइस। मैं अप्लाई करूँगी ये ग्लिटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गीला है, ठीक है, ड्राई नहीं है, थोड़ा सा वेट टेक्सचर में। अब इसके ऊपर जो मैं अप्लाई करूँगी डस्ट में लगाऊंगी ब्रश से, ठीक। और इसको डस्ट आउट नहीं करना है क्योंकि हमें यही यूज़ करना है, और इसको डस्ट करेंगे तो क्या बचेगा। अब इसको हम करेंगे अच्छे से प्रेस, और ये देखो, वाह। तो मेरे हिसाब से मेरा मेकअप जो है वो हो गया है। अब मुझे थोड़ा सा स्मोकी टच देना है कुछ लाइनर के लिए। तो लाइनर के लिए जो मैं करने वाली हूँ आपको बताती हूँ। लाइनर के लिए मैं ये लूँगी जेल लाइनर, ब्राउन कलर का है ये। नीचे देखना है और इसको बड़े प्यार से जो है वो ब्लेंड करना है, ठीक है। तो ये अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई है मेरी। अब ये है लाइनर लुक और ये है विदाउट लाइनर लुक, डिफरेंस है। आई कैन फील द डिफरेंस। आपका पता नहीं। अब आते हैं दूसरी आँख की तरफ। बारी है लैशेस की। ओह माय गॉड, लैशेस ऐसी चीज़ है जो लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, अगर आपको नहीं लगाना आता, आपको सेट करने नहीं आता, तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए मुश्किल है। लैशेस है कुछ ये वाली, ठीक है। अच्छा, लैशेस से पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है वो ब्लशन वगैरह लगा के अपना फेस बिल्कुल एंड कर लूँ ताकि कुछ और ना बचे करने को। तो मैं ब्लशन की तरफ आती हूँ। वही फेस के अकॉर्डिंगली जिस पे जो कलर ज़्यादा अच्छा लगता है वो करे। तो ब्लश के लिए मेरा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। बारी है लिप लाइनर की। अच्छा, लाइनर का कलर मैं कुछ ऐसा लेने वाली हूँ, ठीक। जब हमारे टाइम पे लिप लाइनर फैशन में था, ये लगा के आती थी पर्पल कलर का और अंदर लिपस्टिक होती थी पिंक कलर की। बहुत ट्रेंड चला था इसका। जो 90s के बच्चे उनको पता होगा। कुछ लोग तो सिर्फ लाइनर लगा के आते थे, लिप लाइनर लगा के आते थे। हम लोग को तो सख्ती से मना था मेकअप। मुश्किल से एक ग्लॉस होता था उस टाइम हमारे पास। मेकअप भी बोल रहा होगा, या कर लो या बोल लो। मेरी अपनी रियल लिप लाइन है, मैं उसी की तरफ जाऊंगी। मैं उस टाइम क्या होता था, पर्पल कलर की, सोचो यार, बिल्कुल पर्पल लिप लाइनर होता था और अंदर पिंक कलर की लिप्स लगाते थे। और कभी कभी सिर्फ ब्राउन कलर की और मरून कलर की जो है वो लिप लाइनर लगा के आ जाती है टीचर्स। चलता था फैशन, क्या करें भाई, उस टाइम यही ट्रेंड था।
मेरा लिप लाइनर डन हो गया, पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। ये कलर मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया, वैसे ही मैं यूज़ नहीं कर रही थी। उसके बाद से ना आई एम ऑब्सेस्ड। आई एम डन विद माई लिप्स। करो ना करो, अपनी जो लिपस्टिक होती है जो भी एंड में यूज़ करते हो उसको अपने पर्स में रख दो। 3 चीज़ें रहती हैं, हाइलाइटर, वाइट पेंसिल और लैशेस। ठीक, लैशेस मैंने निकाल ली है। Yes. To be fast, it's a night time and it's past 6 already. ओहो, अब क्या होगा? लैशेस का क्या जो है वो लोगों ने जो है वो डरते हैं इतना लैशेस से। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की तब ज़रूरत है जब आप उस रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये मैं ग्लू लगा रही हूँ, दोनों को मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैंने दोनों को ऐसे पकड़ के इस पर मैंने जो है वो ग्लू लगा दी। मैंने ये जो है वो लगा दी है लैश ग्लू। ठीक है, मैंने लैश ग्लू लगा दी। अब सारा खेल है वेट करने का, आपको जो है वो वेट करना है। देखो मैंने कैसे पकड़ा हुआ है, एक इधर तो एक उधर। दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस बेब, प्रैक्टिस। शाइन चाहिए मुझे, शाइन, मुँह पे शाइन नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं एक हाथ से मैंने ये पकड़ा हुआ है, मैं ऐसे करके लेती हूँ। ठीक है, रात हो गई ना, कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा दिन था, दिन दहाड़े मुझे करना था, दिन दहाड़े। सो लैशेस को अच्छे से ड्राई होने देना है, अच्छे से, इतना नहीं कि जो है वो जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है। ठीक, चलो अब बारी है लैश लगाने की। तो लैश लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द मिडल। जाएंगे इसको, ये देखो मैं मिडल में लगा दिया है। अब हो गई। Mama, you look like you look like a, you know those, you look like a आगे भी star. बोलो। You look like one big star. Yeah, that's true. चलो भाई, लैशेस हो गई हैं। ठीक है, अब बारी है वाइट पेंसिल की। देखो ये पेंसिल है, ये विदाउट पेंसिल है। ठीक है, स्ट्रेच करेंगे और ये लग गई हमारी वाइट पेंसिल। इससे क्या होगा, आपकी आंखें जो है वो बड़ी लगेंगी। काजल लगाना है वो काजल लगाएं। हाँ, अगर अच्छा से स्मोकी हो रहा है आपका तो काजल भी बुरा ऑप्शन नहीं है। सो मस्कारा भी हमारा जो है वो लग गए। मेकअप मेरा जो है वो हो गया है। नाउ अब बारी है ऑफ कोर्स सेटिंग स्प्रे। इसके हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे, हम इसको खुद ही ड्राई होने देंगे। और अब बारी है हमारे बाल की। सो लेट्स सी बालों के साथ हम क्या करने वाले हैं। हेयर स्टाइल कुछ सिंपल सा है। अब सिर्फ कंफ्यूजन है एयरिंग्स को लेके कि मैं एयरिंग्स ये वाली पहनूं, दिस वन और दिस वन। सो ये दो हैं क्योंकि इसमें ना कुछ पर्ल वगैरह का है सारा ना काम। सो कौन सी अच्छी है बताओ मुझे, ये वाली कि ये वाली? लेट मी आस्क साजिद। सब ने कहा है ये वाला नहीं, ये वाला जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो है वो वाइट है। तो मैंने सोचा ठीक है, आई विल गो विद दिस वन। सो आई एम डन विद माई इयररिंग्स। हेयर भी हो गए, सब मैं ये बैंगल्स पहनूंगी अपने। दुपट्टा है ये रहा। आज पूरे ब्लॉग में ना कुत्तों ने जान खाई हुई है, बोले ही जा रहे हैं। सो ये है इसका दुपट्टा। ये है अलाया का लुक और ये है मेरा लुक। अलाया, टर्न अराउंड, गो बैक। नाइस। Where's your dupatta? I just know, but There is red color. It's there on the bed. Yeah, nice. I'm looking Indian. You're looking Indian? You're looking Pakistani, लाया। So ये है आज का मेरा लुक। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। So अगर कुछ सवाल है, कुछ पूछना है आपको तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको श्योरली जवाब दूंगी। So आज के ब्लॉग से दे मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।